कंजर्वेशन में एक नया स्टार सामने आया है। वांत्रा, जामनगर, गुजरात में अनंत अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के सपोर्ट से यह दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर होने का दावा करता है। इमेजेस कमाल की हैं। बड़े बड़े एनक्लोजर, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज और बीमार और छोड़े गए जानवरों की देखभाल का वादा। लेकिन इस पॉलिश कहानी के पीछे सवाल उठ रहे हैं। ये जानवर, खासकर विदेशी वाले, कहां से आए? सच्चे कंजर्वेशन के लिए ट्रांसपेरेंसी और कानून का पालन जरूरी है, सिर्फ शान शौकत नहीं। वांत्रा की कहानी कॉर्पोरेट पावर और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी है। जैसे जैसे कॉर्पोरेशंस कंजर्वेशन में आते हैं, उनके रिसोर्सेज बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिलैंथ्रोपी और ब्रांडिंग के बीच की लाइन को भी ब्लर कर सकते हैं। हमें पूछना चाहिए, क्या एनिमल वेलफेयर असली प्रायोरिटी है या सिर्फ एक कॉर्पोरेट टॉकिंग पॉइंट? प्रोजेक्ट को उसके इंटेंशंस के लिए सराहा जाता है, लेकिन उसके मेथड्स पर जांच चल रही है। लॉवी और एथिकल उल्लंघन के आरोप सामने आए हैं, जो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ लॉवों को छूते हैं। एक प्रोजेक्ट सेवियर और पोटेंशियल वायलेटर दोनों कैसे हो सकता है? यह विरोधाभास वांत्रा की सामने आती कहानी के दिल में है। स्टेक बहुत हाई है, सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, बल्कि कंजर्वेशन के फ्यूचर के लिए भी। जैसे जैसे दुनिया देख रही है, हमें सरफेस से परे देखना चाहिए। क्या वांत्रा एक ग्रीन हेवन है या एक सोने का पिंजरा? जवाब हम सब के लिए मायने रखते हैं। वांत्रा रिलायंस के जामनगर ग्रीन बेल्ट के अंदर आता है, जो 3000 एकड़ में फैला है। अनंत अंबानी का विजन इंडिया और बाहर से जानवरों को बचाने के लिए एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। सेंटर का दावा है कि उसने सैकड़ों हाथियों और हजारों अन्य जानवरों को बचाया है, उन्हें लाइफ लॉन्ग केयर की पेशकश की है। इसके हॉस्पिटल में एडवांस्ड इक्विपमेंट और एक डेडिकेटेड वेटरिनरी टीम है। यह एम्बिशन एंडेंजर्ड स्पीशीज को रीइंट्रोडक्शन के लिए ब्रीडिंग तक फैला हुआ है। वांत्रा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक्सीड डोनरशिप करता है, खुद को कंजर्वेशन में एक लीडर के रूप में पोजीशन करता है। लेकिन फॉरेन वाइल्ड लाइफ को बचाने में कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल कानून और ट्रीटीज शामिल हैं। प्रोजेक्ट की ग्लोबल रीच का मतलब है कि उसे रेगुलेशंस के एक भूल भुलैया को नेविगेट करना होगा। यह एम्बिशन, जबकि इंप्रेसिव है, इसके एग्जीक्यूशन पर जांच को इनवाइट करता है। क्या वांत्रा का ग्लोबल रेस्क्यू मिशन उतना ही ट्रांसपेरेंट और लॉफुल है जितना यह दिखता है? वांत्रा के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें कार्बन क्रेडिट्स को समझना होगा। जो कंपनियां कार्बन लिमिट्स को पार करती हैं, वे क्रेडिट खरीद सकती हैं। हर एक CO2 ऑफसेट के 1 टन को रिप्रेजेंट करता है। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जैसे वांत्रा का ग्रीन बेल्ट जंगलों और बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करके ये क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं। जितना बड़ा और विविध सैंक्चुअरी होगा, उसकी कार्बन वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। एक बड़ी कार्बन फुटप्रिंट वाली कंपनी के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से एमिशन ऑन ऑफसेट होते हैं और पब्लिक इमेज बढ़ती है। यह इंडस्ट्रियल ऑन बियॉन्शंस और कंजर्वेशन के बीच एक सीधा लिंक रिबिल्टा है। वॉलंटरी कार्बन मार्केट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज में बदल देता है। लेकिन इस सिस्टम को विजिलेंस, निगरानी की जरूरत है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स असली कंजर्वेशन को ओवरशैडो कर सकते हैं। वांत्रा की ग्रीन क्रेडेंशियल्स एनवायरमेंटल और कॉर्पोरेट दोनों इंटरेस्ट्स को सर्व कर सकते हैं। सवाल, क्या कंजर्वेशन लक्ष्य है या अंत का एक साधन? पॉजिटिव प्रेस के बावजूद वांत्रा को सीरियस एलिगेशंस का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स साइटिस रेगुलेशंस का हवाला देते हुए विदेशी जानवरों को एक्वायर करने की लीगैलिटी पर सवाल उठाते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने पूछा है, क्या वांत्रा एक जू है या एक रेस्क्यू फैसिलिटी? क्रिटिक्स आरोप लगाते हैं कि जानवरों को अस्पष्ट रेस्क्यू दावों के तहत लाया गया था, जिससे सख्त लॉओं से बचा जा सके। ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेशन की कमी रेड फ्लैग उठाती है। अगर जानवरों को उचित परमिट के बिना इंपोर्ट किया गया था, तो यह इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन कर सकता है और कंजर्वेशन को कमजोर कर सकता है। कंप्लायंस साबित करने और अपना नाम साफ करने का बोझ वांत्रा पर है। ग्लोबल कंजर्वेशन की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है। एनिमल एक्विजिशन को कार्बन क्रेडिट्स और कॉर्पोरेट इमेज से जोड़ने पर विवाद गहरा जाता है। हाई प्रोफाइल जानवर वांत्रा की स्टेटस और उसकी पेरेंट कंपनी की ग्रीन क्रेडेंशियल्स को बढ़ावा देते हैं। जल्दी से एक्विजिशन के लिए लीगल लूपहोल्स का उपयोग करने का टेम्पटेशन असली है। सैंक्चुअरी का कार्बन सिंक स्टेटस एक सेलिब्रेटेड इमेज के साथ और अधिक मूल्यवान हो जाता है। जानवर सिंबल बन जाते हैं जो एनवायरमेंटल दावों को इमोशनल वेट देते हैं। लेकिन क्या उन्हें बचाया जा रहा है या ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर कोनों को काटा जाता है तो प्रोजेक्ट की फाउंडेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इश्यू का दिल, क्या जानवर एक प्रायोरिटी है
या कॉरपोरेट एंड्स का एक साधन। वांत्रा की कहानी वाइल्ड लाइफ लॉओं का स्ट्रिक्टी से पालन करने की जरूरत पर जोर देती है। साइटीज जैसी ट्रीटीज प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मौजूद हैं। कोई भी प्रोजेक्ट उनसे ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे कॉरपोरेशंस कंजर्वेशन में आते हैं, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। वांत्रा को जांच में पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए और एनिमल एक्विजिशन पर डॉक्यूमेंटेशन जारी करना चाहिए। केवल खुलापन ही विश्वास को फिर से बना सकता है और असली इरादे को साबित कर सकता है। यह सिर्फ एक कंजर्वेशन स्टोरी नहीं है, यह सबके लिए अकाउंटेबिलिटी के बारे में है। हमें पूछना चाहिए, क्या सच्चा कंजर्वेशन शानदार जेस्चर्स के बारे में है या लॉओं और हैबिटेट्स का सम्मान करने के बारे में? हजारों जानवरों का वेलफेयर और कंजर्वेशन की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होना चाहिए?